तो एपिसोड इसके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युआन और जिंगलू अपनी ही लैंग्वेज में आपस में बातें कर रही होती है, जिसकी वजह से जो अपना हुडॉग है उसे समझ नहीं आ रही होती है। वो लोग कह रहे होते हैं आगे लोग क्या बात कर रहे हैं, दिखाते हैं। जिंगलू कहती है ये एल्विस लैंग्वेज है और क्या तुमने इसे नहीं सीखा, इसने मेरे को ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, ऐसा लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। दिखाते हैं कि युआन कह रही होती है हुडॉग तो काफ़ी काइंड इंसान है, काफ़ी अच्छा इंसान है वो। और फिर दिखाया जाता है वो उसके ऊपर डंडी मारते हुए कहती है वैसे ये क्या है। दिखाते हैं हुडॉग कह रहा होता है मेरे को भी नहीं पता है क्या चीज़ है। जिंगलू कहती है और कभी भी इस फॉरेस्ट के आसपास मंडरा रहे हैं, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अपन को जल्दी करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और वैसे तुम्हारा शुक्रिया। हुडो कहता है और तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जंगल पूरा ऑर्क से भर गया है। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे नीला जाता है, क्या होता है ओ हुडो और 9527 तुम सभी यहाँ पर हो। जिंगलो उसके ऊपर तीर तान देती है। दिखाते हुडो कह रहा होता है रुक जाओ वो मेरा अच्छा दोस्त है। नील कहता है मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो सिल्वन एल्फ के साथ फॉरेस्ट के अंदर फाइट करूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं ऐसा पर्यटन करूंगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। और फिर दिखाया जाता है क्यूआन उठ के खड़ी हो जाती है। जिंगलो उससे गिरी होती है चलो चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि क्यूआन जाने से पहले अपने हुडो के पास जाती है और उसके गाल पे किस देती है और उसे बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। हुडो भी खड़ा खड़ा उसे बाय कह रहा होता है और फिर नील उसे पढ़ के ले जाता है, कहता है अब रेड क्या तुम श्योर हो कि आज के दिन उन लेडीज़ की किस्मत अच्छी रहेगी। और फिर तभी दिखाया जाता है वो उड़ने वाली चीज़ उसके पास आ जाती है। दिखाते हुडो को उसे कह रहा होता है ओ तुमने गई क्या, तुमने डिसाइड करा है कि तुम मेरे साथ जाओगे और अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको अपना पेट बना लूँगा, वैसे भी तुम ज़्यादा नहीं खाते होगे है ना। और फिर दिखाया जाता है नील कह रहा होता है इतनी बिजी रात के बाद मैं वापस जाऊँगा और सो के खुद को रिवॉर्ड दूंगा। तो फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डार्मा उन दोनों लेडीज़ को पकड़ लेता है, कह रहा होता है आज के दिन तो मेरे लिए वाकई में लकी है, एक कोल्ड ब्यूटी है तो दूसरी डेलिकेट टाइप। हाँ हाँ ये दोनों ही मेरे टाइप की हैं और मैं ये श्योर करूँगा कि तुम दोनों को एकदम बराबर ट्रीट करूँ। दिखाया जाता है जिंगलो स्टैंड लेते हुए कह रही होती है तुम मेरे को कवर करो। दिखाया जाता है उसका हाथ याओ को लगता है जिसकी वजह से वो औंधी होकर गिर पड़ती है। दिखाती है देख के वो सोच रही होती है ये हाइड्रो एल्फ तो एकदम यूजलेस है। और फिर दिखाया जाता है वो डार्मा को मारने के लिए तीर लोड करती है, जैसे ही वो होते हैं मैं अपने एक्स उसके ऊपर वार कर देता है और वो भी उसके बगल में जाके गिरती है। डार्मा कहता है पहले मैं इस लड़के को ट्राई करूंगा और अपने क्यूआन के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी दिखाया जाता है कहीं से जो अपना हुडोंग है वो भी ये सब देख रहा होता है, तो उसकी बस हो जाती है। वो कह रहा होता है डैम इट, मैं जा रहा हूँ उनको बचाने के लिए। दिखाते नीलू उसे रोकता है, कह रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सोच कर रहे हो क्या तुम डार्मा को अपना एनिमी बनाओगे, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनने के बाद तो क्या मैं बस यहीं पे खड़ा खड़ा देखता रहूँ वो उनके साथ वायलेंट हो रहा है और फिर वो उन्हें मार भी डालेगा मेरी आंखों के सामने। नील कह रहा होता है यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, चुपचाप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि आप लोग लोनली हाइब्रिड्स हैं। दिखाते वो कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता और उसकी तलवार ले लेता है, कह रहा होता है मैं तुम्हारी तलवार ले जा रहा हूँ और चला जाता है। और क्या कहते हैं डार्मा के सामने आवाज़ दे रहा होता है डार्मा। दिखाता है डार्मा उसकी तरफ देखता है और उसे याद आ जाता है। वो कह रहा होता है तो वो तुम थे जिसने मेरे सिरों पर डंडा मार के मुझे बेहोश कर दिया था, तुम घटिया हाइब्रिड कहेंगे। और फिर वो भी अपने एक्स उठा के तैयार हो जाता है। दिखाते हुडोंग उसके ऊपर अटैक करता है, वो अपने एक्स के साथ ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे की तरफ ढक देता है। हुडोंग सोच रहा होता है उसके स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। डार्मा कहता है तुम बार बार मेरे मजे करने के रास्ते में आ रहे हो, इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने एक्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो ब्लॉक करता है। डार्मा कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट भी पहुंचा पाओगे। दिखाते हैं हुडोंग कहता है मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा हूँ। और फिर इतने में हमें दिखाया जाता है जो जिंगली है वो अपनी यहीं पे वो फॉरेस्ट वाली पावर का यूज़ करती है, बेलें निकाल लेती है और डार्मा के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे ज़मीन में घुसा देती है थोड़ा सा। वो कह रहा होता है जिंगलो तुम तो काफ़ी ज़्यादा औसम हो। दिखाता है डार्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है मैं तो सभी को ही मार डालूंगा और खड़ा होते हुए उसकी पूरी बेलों को काट देता है। कह रहा होता है मैं तुम्हें सारे को मार डालूंगा और हुडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हुडोंग कह रहा होता है मैं इसको संभालता हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। दिखाते नील सोच रहा होता है हुडोंग कितना बड़ा इडियट है यार, उसने इन दोनों नॉनली एफ के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लिया। दिखाया जाता है डार्मा कंटिन्यू हुडोंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर दिखाया जाता है वो हुडोंग को एक साइड स्लैश मारता है बट हुडोंग पीछे हट के बच जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो एक फ्रंट स्लैश मारता है हुडोंग के ऊपर। हुडोंग अपने तलवार बीच में लगाता है उसको रोकने के लिए बट उसकी तलवार टूट जाती है और उसके सीने पे एक स्लैश लगती है और वो साथ ही नीचे गिर जाता है। और फिर हमें उस और की तरफ दिखाया जाता है वो सांडे वाला और उसे होश ले जाती है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था। तभी दिखाया जाता है उसके सामने वही हुडोंग गिरता है नीचे और उसकी छाती से खून निकलता है। और जैसा कि आपको याद ही होगा इस सांडे को खून को देख के चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ये डबल से बेहोश हो जाता है। और फिर अपने प्यारे क्यूआन को दिखाया जाता है जो कि भगते हुए हुडोंग के पास आती है, कह रही होती है हेलो मैं तुमको हील करती हूँ। हुडोंग उसे कह रहा होता है मेरे पास मत आओ, जो यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ पे खतरा है। बट दिखाया जाता है वो उसको थोड़ा तो हील कर ही देती है। हुडोंग डबल से खड़ा हो जाता है, वो उसे कह रही होती है हुडोंग जरा संभल कर। हुडोंग कह रहा होता है मुझे पता है तुम पीछे जाओ। हुडोंग सोच रहा होता है मेरे को एकदम शांत रहने की ज़रूरत है और मेरे और एनिमी के बीच के गैप को एनालाइज करने की ज़रूरत है। मेरे एनिमी के पास काफ़ी सारे स्ट्रेंथ है और उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा टफ है और वो कॉम्बैट में भी अच्छा है, कॉम्बैट की स्किल है उसके पास। और मैं एक नोबड़ा जो आज से पहले कभी नहीं लड़ा, लेकिन मेरे पास एक हीलर है और एक राउंड कंट्रोलर भी। ज़रा रुको।
और ये जोड़ अभी काफ़ी हल्की हो गई है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा भारी थी, स्विंग करना भी मुश्किल था, लेकिन अब मेरे क्विक के साथ शायद मैं इसके साथ नहीं हारूंगा। फिर वो जिंगलू से कहता है जिंगलू उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक मत करो, बस उसको होल्ड डाउन करने की कोशिश करो। आमा कहता है भले ही तुम तीनों अगर साथ में मिलकर भी फाइट करते हो ना, तब भी ये इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे जैसे एक रैंडो को हरा पाओ। टोंग कहता है तुम गलत हो, टीम की पावर इन्फिनाइट होती है, जबकि वो मनी मन कह रहा होता है मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक एक्सपर्ट प्लेयर था और यहाँ पर तो हम तीन है और तुमको लगता है कि तुम हमें हरा लोगे। और फिर दिखाया जाता है अपन को नील को, जो कि सोच रहा होता है हुडोंग तुम सच में एक काफ़ी बड़े इडियट हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लॉर्ड डार्मा को हरा पाओ। और डार्मा बैटल में एक इनवाइंसिबल साइलर है, उसे तोप के ढीले पर्वत के कारण यहाँ भेज दिया गया, वार्डन बनने के लिए भगा दिया गया था वहाँ से यहाँ। और दिखाया जाता है डार्मा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और कह रहा होता है मैं तुम्हें अपनी पावर के साथ एक सबक सिखाऊंगा। और हुडोंग कह रहा होता है जिग्नो जल्दी उसे होल्ड करो। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी पावर से बेल निकालते हुए उसके पैर को ट्रैप कर लेती है। डार्मा परेशान हो जाता है, कह रहा होता है ये अनोइंग एल्फ, और इतने में जो हुडोंग है ना वो एक स्लैश मारते हुए पार हो जाता है। डार्मा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी टूटी हुई तलवार के साथ मुझे चोट पहुंचा सकते हो? ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच है। दिखाते हुडोंग चलाते हुए कह रहा होता है उसे पकड़े रहना। जिंगलू भी अपने लोग की पकड़ को टाइट करने लगती है, बट अपना डार्मा में किसी से कुछ कम है क्या, वो एक स्लैश में उसकी पूरी बेलों को काट देता है। बट इतने में अपना जो हुडोंग है वो एक और स्लैश मारते हुए पार हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो मुड़ के हुडोंग के ऊपर अटैक करने लगता है कि तभी दिखाया जाता है जिंगलू फिर से बेलें निकाल लेती है अपनी, फिर उसे बेलों को काटना पड़ता है, परेशान हो जाता है। वो कह रहा होता है ये डार्मा बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है। और फिर दिखाया जाता है वो जिंगलू के ऊपर ही कूद पड़ता है पहले अटैक करने के लिए, उसको निपटाना चाहता है पहले वो, बट दिखाया जाता है हुडोंग बीच में आ जाता है, कह रहा होता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर डार्मा अपने एक्स को पीछे की तरफ लेता है और फिर जो होता है स्ट्राइक करता है और हुडोंग दूर जाके गिरता है, उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है, डैमेज हो जाता है। वो दिखाते हैं नील कह रहा होता है वो तो पागल हो गया है, डार्मा की बॉडी इनवाइंसिबल है। दिखाते कुआन भी हॉटडॉग के लिए परेशान हो रही होती है। दिखाते हॉटडॉग उठने की कोशिश करता है, कह रहा होता है मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मेरे इससे कोई मैचअप नहीं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला। और ऐसा कहते हुए वो डबल से आगे बढ़ता है उसको अटैक करने के लिए। हमें कह रहा होता है तुम बेवकूफ़ हाइब्रिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार भी कोशिश करो, रिजल्ट वही सेम रहने वाला है। और ऐसा कहते हुए वो एक जब स्लैश मारता है, हुडोंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, वो उसके अटैक से बचते हुए पार हो जाता है। दिखा तो उसके कंधे का आर्मर भी टूट आता है। ये देखकर डार्मा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसकी तरफ मुड़ के देखता है पीछे और कह रहा होता है अचानक से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, ये इम्पॉसिबल है क्या, ये वो हो सकता है? दिखाया जाता है हुडोंग पूरा लाल हो जाता है, उसके बाल लाल हो जाते हैं। दिखाते जिंगलू ये देख के चौंक जाती है, सोचती है क्या ये द ब्लड एल्फ लाइनेज है, उसे जितनी ज़्यादा चोट पड़ेगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, इसकी बॉडी के अंदर एल्फ लाइनेज का हाफ ब्लड है। द ब्लड एल्फ वो एल्फ है जो लीफ को कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपनी हाई स्पीड एजिलिटी और फाइटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। और वो हम एल्फ के स्पीसीज में से ओनली सिर्फ एक ही स्पीसीज है जो और के साथ फेस टू फेस फाइट कर सकती है, हालांकि उनके एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये प्रिंसेस हार्वी के लीड में ब्लड एल्फ गार्ड थे जो मौत के लिए और के हेड फोर्स के साथ लड़े थे और जिसने बड़े अमाउंट में एल्फ को भागने की अनुमति दी थी। और ब्लड एल्फ ने उस भयानक लड़ाई में अपने से 10 गुना दुश्मनों को मार डाला, लेकिन अंत में उनकी पूरी सेना ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्रिंसेस हार्वी को भी कैद कर लिया गया था और ऑर्क के द्वारा उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अभी भी ब्लड एल्फ का वंशज मौजूद है। और फिर कहीं लगती नहीं, और वो बस एक हाइब्रिड है जो एक फीमेल वॉरियर से पैदा हुआ होगा जब किसी ऑर्क ने उसका रेप कर दिया होगा। फिर दिखाते हैं यहाँ पे हुडोंग का पलड़ा भारी है, दिखाते हैं क्या उसके लिए प्रश्न होते हैं कि रोते मैं जाके अभी उसे हिल करती हूँ, पर जिंगलो उसे रोक देते हैं, कहते हैं नहीं यहीं रुको। बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगी, तो जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।